आज से 2 दिन पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ था, तो वो मुझे कहने लगे कि खिलजी, इस पूरी कायनात में जो नेट एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो ज़ीरो है। जैसे एटम में है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं इतने पॉजिट्रॉन हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जी है इतनी नेगेटिव एनर्जी है। इसी तरीके से पूरी कायनात में हर चीज़ जो है वो नेट रिज़ल्ट पे ज़ीरो है। जैसे अगर पॉजिटिव लोग मौजूद हैं तो नेगेटिव मौजूद हैं, बेईमान मौजूद हैं तो ईमानदार भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे मौजूद हैं तो अनपढ़ भी मौजूद हैं, बेरोज़गार मौजूद हैं तो कारोबारी भी मौजूद हैं। मतलब इस तरीके से जो एनर्जी का जैसे उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो पार्शियली आइटम में भी पाया जाता है। आइटम में आप देखें तो 99.99% जो है वो स्पेस है, और जो मैटर है वो 0.0001% है। कायनात में भी ऐसा ही है, जो मैटर है वो 0.0001% है और जो स्पेस है वो 99.999% है। तो काफ़ी मुशाबियत जो है वो पाई जाती है आइटम और इस कायनात के दरमियान। सेम इसी तरीके से जैसे नेट एनर्जी ज़ीरो है ना, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, इस तरीके से हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में इस टाइम बेरोज़गारी का बड़ा चर्चा है जी। लोग बेरोज़गार हैं, हर बंदा ये जो है ये रोना रो रहा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो वो एक वाक़या सुनाते हैं। वो बताते हैं कि इंडिया का एक लड़का था और 23-24 साल उसकी एज थी। बेचारा बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था। तो बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा मायूस होने की वजह से उसने क्या किया कि सुसाइड करने की कोशिश की, ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। उसे बार बार ये ख्याल ज़हन में आ रहा था कि दरअसल उसकी ज़िंदगी किस काम की, जब इस दुनिया में उसके लिए काम ही नहीं है। उसने क्या किया, वो सुबह के टाइम उठा तो रेल के आने का इंतज़ार किया, जाके पटड़ी के किनारे खड़ा हो गया। कुछ ही लम्हों में उसने देखा कि आगे से एक ट्रेन आ रही है और वो पटड़ी के करीब खड़ा है। तो जैसे ही रेल नज़दीक पहुंची तो उसने पटड़ी और पहिया के दरमियान अपने बाजू रख दिए। तो वही हुआ कि उसके बाजू कट गए। तो लोगों ने उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गया। जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लेके गए, उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगा कि दरअसल पूरी दुनिया में इस टाइम इस हाथों के लिए काम करने के लिए काम नहीं है। तो जब इस हाथों के लिए कोई काम ही नहीं है इस दुनिया में, तो ये फजूल चीज़ है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। दरअसल वो कहने लगा कि काम के बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी से भी तंग आ चुका हूँ। सेम इसी जगह पे वो कहते हैं कि एक बंदा कुछ दिनों में मुझे मिलने आया और वो कोई ज़मींदार था, काफ़ी जागीरदार भी था। तो उसके पास बहुत सारे खेत मौजूद थे। तो वो आके कहने लगा कि दरअसल मैंने अपने खेत बेच दिए। तो कहते हैं मैंने वजह मालूम करने की कोशिश की, तो कहने लगा कि एक लंबे अरसे से मैं ख़ुद खेती बाड़ी करता आ रहा हूँ और मैं सालाना बड़ी अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ, लेकिन अब चूँकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लाग़िर हो चुका हूँ, तो अब मेरे से खेत नहीं संभलते। तो कोई मौजूद और सलीके वाला और ईमानदार दयानतदार को बंदा नहीं मिलता, इसलिए मैंने खेत ही बेच दिए। अब ईमानदार और सलीके वाला आदमी ना मिलने की वजह से उसने खेत बेच दिए, जबकि उसके साथ पुराने वाक़यात ये थे कि कुछ लोग उसने रखे थे, वो दगा दे के वहाँ से निकल गए थे। अब उसके अंदर ये डिसीजन ज़्यादा पुख्ता हो गया, बड़ा हो गया कि दरअसल खेत बेच दो, ज़्यादा बेहतर है कुछ लोगों को रखने से। तो इन दो वाक़े दरअसल अलग अलग हैं। जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपको एक चीज़ बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि जहाँ बेरोज़गारी है तो वहाँ कुछ लोग इस वजह से भी तंग हैं कि उनको मौजू और कुछ ईमानदार दयानतदार लोग ही नहीं मिल पाते। क्या मेरे और आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं और आप किसी सिस्टम में, पहली बात तो यह है कि हम ईमानदारी से जाते नहीं हैं, जाते हैं तो कुछ अरसे बाद बगावत शुरू कर देते हैं उसी सिस्टम के बारे में। इससे क्या होता है, हम तो डॉच देके दगा देके निकल भी जाते हैं, भाग भी जाते हैं, लेकिन आने वाला जो बंदा है, जो आने वाली नस्ल है, उसके लिए हमने उसके देन में एक चीज़ डाल दी कि आइंदा के बाद किसी पे एतमाद नहीं करना, चीज़ बेच देना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे हक में बनिस्बत तुम किसी को रखो। ये हमने इनडायरेक्टली उसको मैसेज दे के आ रहे होते हैं।
सेम इसी तरीके से जब आपने ये इर्द गिर्द शोर सुना होगा कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, खाना पीना नहीं मिल रहा, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, लोगों को काम नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग इस वजह से तंग होते हैं कि उसने काम शुरू किया और कुछ लोग आए दगा दे के चले गए, उसको कोई मौजूद ईमानदार लोग ही नहीं मिल रहे, कोई मेहनती लोग ही नहीं मिल रहे। ये गिला भी आपने सुना होगा। लिटरली मैं तो बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, आपने भी सुना होगा। तो सेम इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का इंतज़ाम किया है कायनात में बहुत सारी चीज़ों का, तो उसने बड़ी बराबरी की सतह पे किया है। मसला यह है कि कुछ लोगों को रोज़गार बहुत जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। तो दरअसल बात जो बेख पे आती है वो ये आती है कि क्या हम अपने काम को, उस काम को जो हम कर रहे हैं उसको क्या अपना भी समझते हैं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, पहले 1-2 मंथ तो बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद हम तरखाने की कोशिश करते हैं कि मंथ का एंड आए और सैलरी ले। एक इमेज बन जाता है उस इंसान के दिमाग के अंदर कि आइंदा के बाद एक सीट ही ख़त्म कर देना, लेकिन यहाँ पे किसी के लिए ना सोचना, किसी को यहाँ आके ना खड़ा करना, कोई ईमानदार नहीं है तुम्हारे साथ। तो दरअसल इस्लाम जिस वजह से फैला वो तो इखलाकियात थी और वो ये चीज़ें थी, लेकिन हमने इसके ऊपर क्या किया, हम अपने इखलाक और चंद टकों की वजह से, चंद शॉर्टकट की वजह से हम क्या कर देते हैं, ये इत्मीद खो देते हैं। तो जैसे फिर बेरोज़गारी तो बढ़ेगी। देखें, जब तक हम मेरिट के ऊपर ख़ुद काम नहीं करेंगे तो यह माशरा तरक्की नहीं कर सकता।